तो चलो बच्चों करते हैं कुछ कंपैरेटिव स्टडी। जैसे अभी हमने आपको डाई, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताया था, इनकी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी है एंड डाई, पैरा एंड फेरो कैसे बिहेव करते वो दिया है। कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के लिए कॉज जो है इट इज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर स्पिन की वजह से, एंड फेरोमैग्नेटिक में फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। मैंने डोमेन समझा है अभी क्या रहता था। ऐसा एक ग्रुप रहता है जिसमें डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल मोशन, जैसे अभी हमने कहा कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे स्पिन एंड ऑर्बिटल दोनों से एक्सप्लेनेशन होता है। आपको बच्चों पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स खुद के अबाउट भी रोटेट होते हैं, जिसे स्पिन कहते हैं। दो मोमेंट पढ़ते ना आप, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम की यूनिट में। तो पैरामैग्नेटिक में दोनों होते हैं, स्पिन भी एंड ऑर्बिटल भी, एंड डायमैग्नेटिक में सिर्फ ऑर्बिटल। एंड फेरोमैग्नेटिक में हम किससे बताते हैं, डोमेन्स लाइक से, कि ऐसे ऐसे रीजन जिसमें ये एक तरफ अलाइन रहते हैं। अब देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेंगे इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। अगर मैं ऐसे एक्सटर्नल फील्ड लगा दूं तो ये सुनने वाले हैं क्या बच्चे? नहीं, ये तो रिपेल करने वाले हैं। उन सर ने कहा कि अब हमारी तरफ देखो, ये क्या करेंगे, अपोजिट में चले जाएंगे। मींस दीज आर रिपेल्ड, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड रीजन। जो ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां से उसे लो स्ट्रिक्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, याद रहेगा ये। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फीबली अट्रैक्टेड, जो हमने कहा है हमारी तरफ अट्रैक्ट तो करेंगे ये, बट ये फीबली अट्रैक्ट, कम हो गया इनकी क्वांटिटी, अट्रैक्शन की क्वांटिटी, ठीक है। ये है सेकंड। हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड, मींस हमारी तरफ आने की कोशिश करेंगे ये लो टू हाई फील्ड, ठीक है। एंड फेरोमैग्नेटिक, जैसे मैंने कहा आर्मी का क्लास ले लो एक आधा, वो आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हुए मिलेगा। मैंने कहा हमारी तरफ देखो, एक साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से हमारी तरफ आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रहेंगे, पहले रिपेल होते, दूसरे फीबली अट्रैक्ट, तीसरे स्ट्रांगली अट्रैक्ट। State of magnetization, weakly magnetize in the direction to that of applied magnetic field। हमने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बच्चों, एच इस तरफ, एंड ये मैग्नेटाइज किस तरफ हो गए, हमारे अपोजिट, आई आ गया अपोजिट में। एच मैंने बताया ना, एच जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है, एंड आई जो हमें मिला है, तो हमने जो अप्लाई किया उसके अपोजिट में आई मिला, इसमें डाई में, इसमें हमारी तरफ ही मिला बट वीक, ठीक है, हमारी तरफ ही मिला बट वीक मिला बच्चों। आए भी उसी तरफ, बच्चे हमारी तरफ आए बट वीकली। एंड यहाँ पे जो मैग्नेटाइज होगा सब्सटेंस, वो हमारी तरफ ही मैग्नेटाइज होगा बट स्ट्रांगली। ये जो एच हमने हमारी तरफ बताया उसी तरफ होगा बट स्ट्रांगली, याद रहेगा ये। नेक्स्ट, अगर मैंने मैग्नेटिक लिक्विड को ऐसे यू शेप ट्यूब के अंदर फिल कर दिया एंड यहाँ पे पोर्स लगा दिए, तो ये जो है इट मूव्स फ्रॉम कहां से कहां, तो हाई टू लो, ठीक है। हाई टू लो मींस ये रिपेल होते हैं बच्चों, रिपेल होता है मींस यहाँ का जो लेवल होगा वो नीचे गिरेगा, रिपल्शन की वजह से नीचे आ जाएगा लेवल, सेकंड साइड में ऊपर जाएगा, एक साइड में नीचे आएगा लेवल, याद रहेगा। दूसरा, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट करेगा बट उतना अट्रैक्शन नहीं है, इसकी वजह से आपको ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है ये उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अट्रैक्ट तो करेंगे बट उतना ज्यादा भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। एंड फेरोमैग्नेटिक जो है वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, और भी मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ। ये पहले ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्लाइड का और आगे बता देता हूँ मैं फिर। देखो, नेक्स्ट जो है वो है ये कुछ, क्या दिया है हमें, ऑन प्लेसिंग द गैसियस मटेरियल बिटवीन पोल पीसेस, ठीक है। अगर मैं पोल्स के बीच में गैस को ऐसे, ये है समझो पोल, ये है नॉर्थ पोल एंड ये है साउथ पोल, इनके बीच में अगर मैंने इसे प्लेस कर लिया तो ये गैस कैसे होगा, ऐसे राइट एंगल पे एक्सपांड होगा, रिपेल होता है ना ये, तो ये इसकी तरफ भी अट्रैक्ट नहीं, इसकी तरफ भी नहीं, ये ऐसे ऐसे होगा, राइट एंगल पे एक्सपांड होगा।
ये एक्सपांड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये भी एक्सपांड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बट ये बहुत ही आज्ञाकारी है, ये रैपिडली एक्सपांड होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू जो है बच्चों वो भी देख सकते हैं, इसमें लेस देन बीओ होगी। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन बीओ, इसमें बहुत ज्यादा, वेयर बीओ इज मैग्नेटिक इंडक्शन इज इन वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे लो एंड निगेटिव, बच्चों ये निगेटिव कहाँ से आई, देखो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने फील्ड इस तरफ लगाई थी, आई की वैल्यू डाई के लिए कैसी है बताओ, अपोजिट में अलाइन हो गई है। सो एच अप्लाई किया था इस तरफ, ठीक है, इनपुट था इस तरफ, आउटपुट उल्टा मिल गया। एंड हमारा ये रेशियो हमने थोड़ा आपको ऐसे ही बताया था ना, आई बाय एच, ससेप्टिबिलिटी किसका रेशियो था, आई बाय एच, मीन्स अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे ये निगेटिव हमें दिखता है। तो ससेप्टिबिलिटी बच्चों निगेटिव आती है किसके लिए, डायमैग्नेटिक के लिए, पॉजिटिव आती है पैरा के लिए, बट ये लो है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव बताओ, उसी तरफ अलाइन होगा आई भी, एच की तरफ भी, एच की तरफ ही आई अलाइन होगा, इसकी वजह से पॉजिटिव बट लो, फेवली अट्रैक्टेड, ये पॉजिटिव रहेगा। एंड हाई मींस 10 की पावर 2 मींस 100 के करीब करीब ये आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, याद रहेगा। डिपेंडेंसी ऑफ थाई ऑन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पैरा में, एंड फेरो में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस, ये होता है। डिपेंडेंसी ऑफ थाई ऑन एच डज नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट, चाहे हम एच कितना, ये जो है ना, यहाँ पे ओम सर हो, यहाँ पे और दूसरे कोई सर हो, कोई भी रहो, कितने भी स्ट्रिक्ट सर क्यों ना हो, ये बच्चे किसी की नहीं सुनते। एंड वो बिहेव भी ऐसा ही करेंगे, चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट हो, उनकी प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, हम उल्टा ही अलाइन होंगे एंड उतना ही अलाइन होंगे, मीन्स इट डज नॉट डिपेंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। ठीक है, ये ये ठीक है, डज नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट, डज नॉट डिपेंड इंडिपेंडेंट। रिलेटिव परमेबिलिटी इसमें लेस देन 1 होगी, ठीक है, इसमें ग्रेटर देन 1, इसमें वेरी ग्रेटर देन 1। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जैसे अभी मैंने इतनी बार बताया, एच इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू दैट ऑफ एच, एच के अपोजिट, एंड वैल्यू बहुत लो, ये इन द डायरेक्शन, ठीक है, एंड ये भी इन द डायरेक्शन। तो ये होती है बच्चों कुछ प्रॉपर्टी, बहुत ही खास स्लाइड है ये, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस यूनिट के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, थ्योरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, इतनी सारी थ्योरी अगर मैं बोर्ड पे लिखता तो अपने को लगभग 3-4 दिन लग जाते ये पढ़ने को, इसकी वजह से कल मेरा पूरा दिन ये तो था मेरे पास, इसको अलाइन करने में, एंड आपको जैसे फॉर्मेट में दिया है ये फॉर्मेट में अलाइन करने में चला गया। ठीक है, तो होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा एंड पढ़ोगे अच्छे से ये। नेक्स्ट देखो, एच आई कर्व जो है बच्चों, ये आपको निगेटिव मिलती है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए पॉजिटिव, एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कौन से मैग्नेट, कौन से सब्सटेंस के अंदर, फेरोमैग्नेटिक के अंदर। और देखो और कुछ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मोमेंट वेरी लो है, ठीक है, अपोजिट टू एच है, यहाँ पे वेरी लो एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एच, यहाँ पे वेरी हाई एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एच, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अबव क्यूरी टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक में डेवलप होता, एंड ये आपको इनवर्स वाला ग्राफ मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट, पैरा को फेरो में कैसे करते, कूलिंग की वजह से, एंड अगर समझो हम पैरा को हीट करते तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, मीन्स ये इंटर कन्वर्टेबल, इधर उधर भाग सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड जो है उसमें मिलेगा, पहले ही बताया मैंने। मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन जिसमें है, जो डोमिनेट करता है उसमें पैरामैग्नेटिज्म मिलेगा। फेरोमैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज जो होंगे उनके अंदर मिलेगा। अब ये है बच्चों कुछ एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं, NaCl H2O AgAU Zn Zig इसमें ये है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है आपको, सोडियम, ये O2 ऑक्सीजन, क्रोम ग्लास, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एंड यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये डिस्टॉर्शन इफेक्ट बताएगा, ये ओरिएंटेशन इफेक्ट, एंड ये हिस्टेरिसिस इफेक्ट। ये जो हिस्टेरिसिस इफेक्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही मैं आपको अब नेक्स्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखना।
नेक्स्ट हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये बहुत बहुत खास कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता, इवन जेडबल में भी आ सकता बच्चों क्वेश्चन, नीट में भी आ सकता। हिस्टेरिसिस क्या होता है? फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बाय रिमूविंग एक्सटर्नल फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट सम remain aligned in the applied direction of previous magnetic field which result in residual magnetism। देखो मैं यहाँ पे एक खुद की डायग्राम बना के आपको बताता हूँ कि ये क्या मैटर है, तो ठीक है पूरा अच्छे से समझाता हूँ, इससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये यहाँ पे था ओ पे अपना मटेरियल, हीट किया मैंने, हीट किया हीट किया हीट किया, ये ऐसे यहाँ तक कुछ चला गया। एक मिनट, हीट किया हीट किया हीट किया मटेरियल, ये ऐसे कुछ इंक्रीमेंट हो गया। आपको ये ग्राफ, ये क्या था H जो हमने दिया है, ठीक है, हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते गए, हमें जो मिलते गया वो I था, ठीक है। तो ऐसा हुआ बच्चों कि एक वक्त के बाद हमें जो मिलने वाला था I, वो तो सेचुरेट हो गया। मीन्स ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा फील्ड लगा दी तो अपना जो मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, हाँ होगा बट एक लेवल तक, उसके बाद तो ये क्या हो जाता सेचुरेट। तो ये ऐसा पॉइंट आ गया सेचुरेशन, मैंने एच कितना भी बढ़ाया, एच कितना भी क्यों ना बढ़ाओ हम, ये यहाँ पे रुक जाएगा। ये आई वर्सेस एच के ऊपर भी कर्व थी ना, ऐसी थी पहले आपने देखा होगा, डाई की ऐसी थी निगेटिव में, पैरा की ऐसी थी, ये कर्व याद रखना, एंड फेरो की ऐसी थी कर्व। तो ये हो गई सेचुरेट बच्चों, अब आगे बढ़ाने से तो कुछ फायदा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एच को अब कम करने लगता हूँ, आगे बढ़ाने से क्यों फायदा नहीं, अब सेचुरेशन आ गया, सेचुरेशन आने की वजह से अब बढ़ाएंगे नहीं, अब कम करेंगे। तो एच को अगर मैं कम 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 करता हूँ, तो बच्चों अगर मैंने एच को 0 भी कर लिया तो भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म जो अपने अलाइन हुए थे डोमेन, वो अलाइन रहते। मीन्स ये जो आर्मी वाले बच्चे थे, मैंने कहा कि ठीक है अब तुम्हारे काम कर सकते, तो भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वो बोर्ड की तरफ हमारी तरफ देखते बैठेंगे, ठीक है। वो है ये पॉइंट कि हमने एच 0 कर लिया तो भी यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ओ से लेके सी तक कुछ रिटेंटिविटी रहेगी। इस प्रॉपर्टी को ही रिटेंटिविटी कहते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मैग्नेटिज्म रिमेन्स इन मटेरियल इवन ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बहुत ही खास कंसेप्ट है ये। देखो मैं एक एक पॉइंट बता देता हूँ, एच इंक्रीज फ्रॉम 0, इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम, मैक्सिमम पे सैचुरेट हो जाती है, सैचुरेशन वैल्यू, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर रिड्यूस की हमने तो 0 भी कर ली तो भी कुछ रिटेंटिविटी रहेगी, यही प्रॉपर्टी को रिटेंटिविटी कहते हैं और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये जो ओसी नजर आ रहा है ना बच्चों, ये है रिटेंटिविटी, दिस इज ओसी, याद रहेगा अपने कर्व में। फिर अब मैं एक काम करता हूँ, इस कर्व को, अरे ये 0 तो नहीं हो रहा, मेरी तो इच्छा नहीं, इसको तो अब मैं 0 ही करके दिखाऊंगा, ये सुन नहीं रहा अपनी, ये बच्चे सुन नहीं रहे, इनको तो 0 ही करना है। तो अपोजिट में मैंने बच्चों और फील्ड बढ़ाते गया मैं, ये जो एच हम लगा रहे थे ऐसा, ठीक है, एच जो हम लगा रहे थे ये हम अपोजिट में लगाते बैठे, तो ये यहाँ तक आ गया, एक में 0 आएगा, फिर और मैं अपोजिट में लगाते गया तो एक में वापस सैचुरेशन आएगा, वापस वहां से मैं इंक्रीज करूं तो ये ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे ही कहते हैं हिस्टेरिसिस। मुझे लगता है कि अब बच्चों को हिस्टेरिसिस थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिस्टेरिसिस के ऊपर डाउट पूछते रहते कि सर ये बताओ ये बताओ। ये एक प्योर थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की। अब देखो, ये जो अपोजिट में हमने फील्ड लगाई है ना सी डी ओ, यहाँ पे हमने ये आई को 0 किया है, इसे भी हम डिफाइन करते हैं। देखो आपको आगे के स्लाइड पे बताता हूँ मैं, इसे स्क्रीनशॉट निकाल के रखो इसका पहले। देखो when H is reversed, देखते हैं, when H is reversed the magnetization decreases for particular value, H becomes 0, ठीक है, OD, this value is called coercivity। ये जो अभी ऐसा स्ट्रक्चर आया था ना बच्चों, ये ऐसा आया था, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा, ये जो था ना ये OD, ये जो था इसे कोरेसिविटी भी कहते हैं। मैंने बोला ना कि अपोजिट में, ये अपोजिट में H लगाओ, ठीक है, H को अपोजिट करो, रिवर्स करो,
ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे हमें जो मिल रहा है वो जीरो होगा, ये जीरो होगा, इसी पॉइंट को कहेंगे हम कोरिसिविटी। ठीक है, the process of demagnetizing a material completely by applying magnetic field in negative direction is defined as coercivity. Arises the softness or hardness of material. Coercivity signifies magnetic hardness or softness of substance. हाँ, ये बच्चों ये एमसीक्यू मिलता आपको, ये सबने याद रखना। हार्ड सब्सटेंस हाई कोरेसिविटी, सॉफ्ट सब्सटेंस लो कोरेसिविटी, ये आपको याद रखना है। When H is further increased in reverse direction, the intensity magnetization attains saturation value in reverse direction, ये saturation in reverse है, ठीक है। When H is decreased to zero and change in direction in steps, we get the part EFGB, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये ऐसा हमें वापस वो कर्व मिल जाती है। The energy loss in magnetizing or demagnetizing the specimen is proportional to area of hysteresis loop. अगर मैं ये मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करते जाऊँ बच्चों, तो कुछ लॉस होगा एनर्जी का, ठीक है ना, एनर्जी लॉस होगी ना मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज इस प्रोसेस में। तो ये जो एनर्जी लॉस होती है इसे हिस्टेरिसिस लॉस भी कहते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस याद रहेगा, ये एरिया एंड ये अराइजेस क्यों होता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से ऐसे होता है। तो ये था बच्चों कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में जो हमने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्योरी लेक्चर होने के बाद बच्चों को लगभग सब कुछ अब आ जाएगा इससे रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि इसके जो थ्योरी क्वेश्चन है वो आपने अब घर पे सॉल्व करने चाहिए। मैंने कम समय में आपको बहुत सारा बताने की कोशिश की एंड पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश की। तो आपका काम है इन सब कंसेप्ट को देखिए एंड इनके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकता है कोई। एक मिनट, बच्चे अभी आकांक्षा, आनंद, अश्लेषा, दिव्या, गायत्री, कामाक्षी, खुशी, नंदिनी, नीरज, परिधि, प्रथमेश, साक्षी, साक्षी, सलोनी, श्रेया, सृष्टि, वैजयंती, वैष्णवी, वैष्णवी।